कल्पना कीजिए, धरती की छाती अचानक बोल उठे और कहे, जिसे तुम सालों से पिछड़ा समझते रहे, उसी की गोद में अब देश का भविष्य छिपा है। आज बिहार को लेकर ठीक ऐसा ही एक दृश्य सामने आ रहा है। दशकों तक जिस राज्य को गरीबी, पलायन और बदहाली के चश्मे से देखा गया, वही बिहार अब देश की आर्थिक तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। वजह कोई सपना नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि संसद के भीतर दी गई वो जानकारी है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के जमुई जिले से, एक ऐसा इलाका जो अब तक अपनी भौगोलिक पहचान तक के लिए जूझता रहा। लेकिन आज उसी जमुई के सोनो क्षेत्र से ऐसी खबर आई है जिसने दिल्ली से लेकर दुनिया की बड़ी राजधानियों तक हलचल मचा दी है। धरती के नीचे छिपा है देश का अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, इतना बड़ा कि इसकी गूंज सिर्फ बिहार या भारत तक सीमित नहीं है। इस दावे की पुष्टि किसी यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पोस्ट ने नहीं की, बल्कि खुद भारत सरकार ने संसद के पटल पर की है। शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछा, क्या वाकई देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है? और जवाब आया केंद्रीय खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से। जवाब छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। केंद्रीय मंत्री ने लिखित रूप में बताया कि भारत में कुल प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार लगभग 50,000 करोड़ टन के आसपास है, जिसमें हजारों टन शुद्ध सोना मौजूद है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे भंडार का करीब 44% हिस्सा अकेले बिहार में पाया गया है। यानी देश के कुल सोने का लगभग आधा सिर्फ बिहार राज्य के नीचे दबा हुआ है। जमुई के सोनो क्षेत्र में जो भंडार मिला है, उसमें करोड़ों टन स्वर्ण युक्त अयस्क मौजूद है। ये कोई छोटा मोटा खनन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऐसा संसाधन है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भी सोने के भंडार हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी बिहार के सामने फीकी पड़ जाती है। यहीं से ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं रहती, बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर सिर्फ सोना खरीदने में विदेश चले जाते हैं। अगर ये सोना देश के भीतर से निकलना शुरू होता है, तो भारत का आयात बिल कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और रुपये को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से खनन के चरण में पहुंचता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को वैसा ही सहारा मिल सकता है जैसा कभी खाड़ी देशों को तेल से मिला था। इससे न सिर्फ सरकार की आय बढ़ेगी, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। खनन, परिवहन, रिफाइनरी, ज्वेलरी और एक्सपोर्ट हर सेक्टर में। इस खबर पर सिर्फ भारत की ही नजर नहीं है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहे हैं। अमेरिका, जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का बड़ा खिलाड़ी है, और चीन, जो कच्चे माल पर पकड़ बनाकर वैश्विक दबदबा कायम करता है, दोनों जानते हैं कि अगर भारत के पास इतना बड़ा स्वर्ण संसाधन आ गया, तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा। इसी बीच एक पुराना और संवेदनशील मुद्दा भी फिर से उभरने लगा है। पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि आजादी से पहले हुए एक कथित समझौते के तहत अगर भारत में कभी कोई बड़ा खनिज या खजाना निकलता है, तो उस पर पाकिस्तान का भी आधा अधिकार बनता है। भले ही इस दावे की कानूनी और ऐतिहासिक सच्चाई पर सवाल उठते हों, लेकिन इतना तय है कि इस खोज ने क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। आर्थिक असर की बात करें तो इसका सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंच सकता है। अगर देश में सोने की आपूर्ति बढ़ती है, तो सोने की कीमतों पर दबाव पड़ेगा, यानी आने वाले समय में सोना सस्ता हो सकता है। सोने के सस्ते होने का मतलब है शादी ब्याह से लेकर निवेश तक हर जगह राहत। यही नहीं, जब विदेशी मुद्रा बाहर जाने से बचेगी, तो महंगाई पर भी असर पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि जब भारत का चालू खाता घाटा कम होगा, तो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की खरीद पर भी रणनीतिक असर पड़ेगा। मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है बेहतर सौदे, ज्यादा दबदबा और कम वैश्विक निर्भरता। हालांकि एक बात याद रखना जरूरी है, सोनभद्र जैसी घटनाएं पहले भी सुर्खियों में आई थीं, जहां शुरुआती दावे बड़े थे, लेकिन बाद में तस्वीर छोटी निकली। फर्क बस इतना है कि इस बार जानकारी संसद में दी गई है, सरकारी सर्वेक्षण के आधार पर दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत हुई जांच का हिस्सा है। तो क्या वाकई बिहार की किस्मत बदलने वाली है? क्या ये सोना सिर्फ जमीन में दबा रहेगा या देश की तकदीर चमकाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। अब सवाल सिर्फ खोज का नहीं है, निर्णय का है। इतिहास गवाह है कि कई बार देशों को अनमोल संसाधन मिले,
लेकिन सही फैसलों के अभाव में वो वरदान बनने की बजाय बोझ बन गए। बिहार के जमुई में मिला यह स्वर्ण भंडार भी उसी कसौटी पर खड़ा है। सरकार की मंशा फिलहाल साफ दिखाई देती है। खनन क्षेत्र से जुड़े नियमों में बदलाव इस बात का संकेत है कि केंद्र इस संसाधन को तेजी से व्यावसायिक रूप देना चाहता है। नए लाइसेंस मॉडल, निजी निवेश को बढ़ावा और तकनीकी साझेदारी, ये सभी कदम ये बताते हैं कि आने वाले वर्षों में जमुई सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि भारत के खनिज मानचित्र का केंद्र बन सकता है। अगर सब कुछ तय समय पर आगे बढ़ता है तो यहाँ देश की सबसे आधुनिक स्वर्ण खदानें विकसित हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा असर बिहार के सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा। जिस राज्य से रोजगार के लिए लोग मजबूरी में पलायन करते हैं, वहीं अब अवसर खुद चलकर आएंगे। स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा, छोटे व्यापार खड़े होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश बढ़ेगा। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होगा बल्कि आत्मसम्मान की वापसी होगी। एक ऐसा बिहार जो मदद नहीं मांगता बल्कि योगदान देता है। लेकिन इस चमक के पीछे कुछ सख्त सवाल भी खड़े हैं। क्या खनन से पर्यावरण को होने वाला नुकसान रोका जा सकेगा? क्या आदिवासी और स्थानीय समुदायों को इस विकास में हिस्सेदार बनाया जाएगा या सिर्फ दर्शक? भारत पहले भी देख चुका है कि बिना संवेदनशील योजना के हुआ विकास सामाजिक तनाव को जन्म देता है। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दांव सिर्फ सोने का नहीं, भरोसे का है। वैश्विक राजनीति के स्तर पर यह खोज भारत की स्थिति को और मजबूत करती है। जब दुनिया आर्थिक मंदी, युद्ध और ऊर्जा संकट के द्वार से गुजर रही है, तब भारत के पास ऐसा संसाधन होना उसे रणनीतिक बढ़त देता है। अमेरिका और चीन जैसे देश इसलिए सतर्क हैं क्योंकि सोना वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता का आधार माना जाता है। अगर भारत अपने स्वर्ण भंडार को सही ढंग से उपयोग करता है तो वह न सिर्फ आयात पर निर्भरता घटाएगा बल्कि वैश्विक वित्तीय फैसलों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा दावा इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की एक परछाई भर माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आजादी से पहले के किसी कथित समझौते का मौजूदा भारतीय कानून में कोई ठोस आधार नहीं है। फिर भी यह विवाद बताता है कि यह खोज कितनी बड़ी है, इतनी कि पड़ोसी देश भी उसमें अपना हिस्सा तलाश रहे हैं। आम नागरिक के लिए इसके मायने बेहद सीधे हैं। अगर देश में सोने का उत्पादन बढ़ता है तो कीमतों में नरमी आएगी, महंगाई पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था को स्थायित्व मिलेगा। मजबूत अर्थव्यवस्था का असर पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक दिख सकता है। यानी ये सोना सिर्फ तिजोरी नहीं भरेगा बल्कि रसोई तक राहत पहुंचा सकता है। आज बिहार एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता उसे फिर से सिर्फ वादों तक ले जा सकता है, दूसरा उसे भारत की आर्थिक रीढ़ बना सकता है। सवाल ये नहीं है कि सोना कितना है, सवाल ये है कि नियत और नीति कितनी मजबूत है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ये खोज बिहार और भारत की तकदीर बदल पाएगी? क्या सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएगी, या फिर ये भी एक और बड़ी घोषणा बनकर रह जाएगी? इस अहम मुद्दे पर अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।